प्रश्न है सोल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड वेरीफाई द आंसर इन ईच केस। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, क्योंकि एक ही वेरिएबल है यहाँ पर और वो x है। इसका हमें सोल्यूशन फाइंड करना है। तो सोल्यूशन कैसे करते हैं वो बताऊंगा आपको। सबसे पहले यहाँ पर जो भी कांस्टेंट वैल्यू है और न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हमेशा राइट साइड ही जाएगी, इक्वल से इधर जाएगी। और जाने का थोड़ा सा फॉर्मूला ये नियम है, तो यहाँ पर उसको नोट कर लीजिए। यदि कोई वैल्यू प्लस की होगी और वो हम इक्वल के इधर ले जाएंगे तो वो माइनस की हो जाएगी। कोई भी हमारे पास या कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, कुछ भी हो, यदि वैल्यू इधर नेगेटिव है तो इधर जाके वो हो जाएगी पॉजिटिव। मल्टीप्लाई का वैल्यू है तो इधर जाके हो जाएगा वो डिवाइड में, और डिवाइड का कोई वैल्यू है तो इधर जाके हो जाएगा वो मल्टीप्लाई में। बस ये कुछ रूल्स है। नंबर 4 जो कि ऑपरेशंस कहे जाते हैं, ये 4 ऑपरेशंस कहे जाते हैं, इनका चेंज हो जाता है। ये सिंबल चेंज हो जाएंगे। कैसे देखो बताता हूं। अब ये है हमारा इक्वेशन x + 5 = 12। तो x यही रहेगा और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इधर जाएगी। जब इधर जाएगी तो यहाँ पर 12 है, तो 12 पहले से ही सेट है, यानी कि पहले आप स्थान ग्रहण किया हुआ है 12। तो 12 जहां है वहीं रहेगा, 12 अपने स्थान पर रहेगा। ये पीछे जाएगा इसकी। अब पीछे जाएगा तो ये पॉजिटिव है, हो जाएगा इधर जाके नेगेटिव, क्योंकि मैंने वहां लिखा है जो वैल्यू पॉजिटिव होगी वो उधर जाके हो जाएगी नेगेटिव। 12 से 5 माइनस कर दीजिए, आ जाएगा 7 आंसर। तो ये तो हमारा है आंसर, ही सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन आ चुका है। अब इसको करना है हमें वेरीफाई। तो वेरीफाई कैसे करते हैं, लिखेंगे वेरीफाई। वेरीफाई करने के लिए ये जो x का वैल्यू है इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। LHS और RHS वैल्यू दोनों इक्वल आ जानी चाहिए, तो हमारा आंसर सही है। लिखेंगे यहां देखो 7 आएगा प्लस 5, इधर क्या है 12 है। 7 और 5 12 होते हैं, इक्वल 12। लिखेंगे LHS इक्वल RHS। बस हो गया। और वेरीफाई में यहां लिख दीजिए पुट x = 7 इन द इक्वेशन। बस इसका इतना सही जो है सॉल्यूशन है। चलते हैं सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, x + 3 = -2। सेम टू सेम इसमें भी वही प्रोसीजर यूज करना है। हमारा वेरिएबल x यही रहेगा, इक्वल लगाएंगे, इस 3 को इधर ले जाएंगे क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये इक्वल के इधर जानी है, राइट हैंड साइड में ही जानी ही है। तो -2 पहले से है तो -2 पहले लिखेंगे। ये पीछे जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा जाकर। x की वैल्यू सीधी सीधी -2 और -3 माइनस का 5 निकल कर आ जाएगी। अब करेंगे हम वेरीफाई। जब वेरीफाई करेंगे तो x का वैल्यू लिखेंगे x = -5, पुट इन इक्वेशन। इस इक्वेशन में x का वैल्यू पुट कर दीजिए। LHS और RHS वैल्यू इक्वल आ जानी चाहिए, तो आंसर हमारा राइट हो जाएगा। लिखेंगे -5 + 3 = -2। यहां देखो ये साइड हम सोल्व करेंगे, 5 -5 से 3 कम करेंगे तो -2 आएगा, इक्वल -2। लिख सकते हैं LHS इक्वल RHS। बस इतना सा लिख देंगे और हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखते रहें, मैं अभी को क्वेश्चनों को यहाँ पर कराता हूं, और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब भी कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को भी करते हैं। थ्री लिखा हुआ है x - 7 = 6। क्वेश्चन 3, x - 7 = 6। यहां भी देखो 7 इधर चला जाएगा तो 6 पहले से मौजूद है, ये यहीं रहेगा, इसको नहीं हटाना है हमें। 7 को ले जाएंगे, चेंज करेंगे तो पीछे लिखा जाएगा। ये नेगेटिव है तो यहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा। सेम टू सेम वो देख लो, सेकंड नंबर पर लिखा हुआ है नेगेटिव है तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अब x = आ जाएगा 6 और 7 13। ये आंसर आ चुका है x का। अब लिखेंगे वेरीफाई।
वेरीफाई जब करेंगे लिखेंगे पुट x इजकल टू 13 इन इक्वेशन, यहां लगा दीजिए ऐसे x की वैल्यू 13 माइनस 7 इक्वल 6, 13 से समझाएंगे 6 इक्वल 6, LHS इक्वल RHS। बस इतना सा इसका है सॉल्यूशन नंबर 4 क्वेश्चन। कैसे होगा? x माइनस 2 इक्वल माइनस 5, x इक्वल टू माइनस 5 तो है ही, इसको हम हटाएंगे, देखो इस कांस्टेंट वैल्यू को। जब ये यहां से हटेगी तो इधर नेगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, तो प्लस लगाकर लिख देना है 2। x का आंसर सीधे -5 से 2 कम करिए, -3 आना है। ये हो गया आंसर। अब इसको करना है वेरीफाई। वेरीफाई का सीधा सीधा मतलब ये होता है क्या ये हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है। राइट तब माना जाता है जब LHS और RHS दोनों इक्वल आ जाते हैं तो राइट हो जाएगा, और इक्वल नहीं आए तो रॉन्ग हो जाएगा। करते हैं वेरीफाई। पुट x इक्वल टू -3 इन द इक्वेशन, लगा दीजिए यहां -3 -2 इक्वल -5, यहां -5 हो जाएंगे, इधर भी -5 लिख दीजिए। LHS इक्वल RHS। बस आप नोट करते रहिए, सीधा सीधा मैं करता जाऊंगा, आप क्वेश्चनों को नोट करते रहिए बस, और इनका रिवीजन भी कर लेंगे। नंबर 5, 3x माइनस 5 इक्वल 30। तो यहां आप देखो 3x है, यानी x में 3 का मल्टीप्लाई है, -5 है, तो सबसे पहले ये वाला सिंबल हटेगा, ये इधर जाएगा, बाद में ये हम देखेंगे। तो इसको हटाएंगे तो 3x रह जाएगा, यहां पर 13 इधर जाके 5 प्लस का 3x इक्वल टू 18 हो जाएंगे। अब x का वैल्यू निकालेंगे तो यहां देखो 3 हटाना पड़ेगा, और 3 किस में है? 3 का कंडीशन यहां मल्टीप्लाई में है, और जो मल्टीप्लाई में होता है वो जाता है डिवाइड में, तो यहां डिवाइड लगा देंगे। अब हम इधर इसे x इक्वल टू 18 डिवाइड 3, x इक्वल टू जब इसमें डिवाइड देंगे आंसर आएगा 6। अब कर दीजिए वेरीफाई। जब वेरीफाई करेंगे देखेंगे पुट x इक्वल टू 6 इन द इक्वेशन, इसमें लगाएंगे, देखो 3 लिखा है, मल्टीप्लाई लगाएंगे यहां पर, x का वैल्यू 6 है, -5 इक्वल टू 13, 6 3 18 -5 इधर 13, इधर भी 13 आएगा और इधर भी 13, LHS इक्वल RHS। बस क्वेश्चन 6। क्वेश्चन यदि आपको आसान लग रहे हैं तो एक बार कमेंट भी कर दिया करें कि क्वेश्चन हमें समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, कमेंट अवश्य करें और देखते भी रहें। 6 भी ऐसा ही है, तो इसको भी करते हैं। देखो 4x प्लस 7 इक्वल 15, 7 जाएगा सबसे पहले यहां से, 15 माइनस में चला जाएगा, तो 4x इक्वल टू आ जाएगा 8। 4 को हटाएंगे कहां जाएगा? ये जाएगा डिवाइड में, क्योंकि यहां मल्टीप्लाई में था, गया डिवाइड में। या तो डिवाइड का सिंबल लगा के लिख दो ऐसे, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ये भी डिवाइड ही माना जाता है। देन x इक्वल टू आएगा 12। आप करिए वेरीफाई। जब वेरीफाई करेंगे लिखेंगे पुट x इक्वल टू 2, ये वैल्यू इन द इक्वेशन, यहां लगा दीजिए 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 7 इक्वल टू 15, 4 2 जा 8 प्लस 7, यहां 15 है, 8 और 7 15 इक्वल 15, लिख दीजिए LHS इक्वल RHS। बस इसको कहते हैं वेरीफाई। आगे चलेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा बदलाव है, थोड़ा थोड़ा चेंज है,
और उस चेंज के अकॉर्डिंग ही नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम उसी के अकॉर्डिंग चेंज भी करते रहते हैं। तो 7 में क्या है देखो, 7 में x/5 इक्वल 12 है। ध्यान देना है, अब x है ये 5 है, 5 हटाना है। 5 किस कंडीशन में है, 5 यहाँ पर डिवाइडिंग कंडीशन में है, तो साइड चेंज करके जाएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई की कंडीशन में, और मल्टीप्लाई होगा इसमें x इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 5, देन x इक्वल टू हो जाएगा 60। बिल्कुल क्लियर आंसर आ चुका है 60 इसका। अब क्या करेंगे, वेरीफाई कर दीजिए। वेरीफाई जब करेंगे लिखेंगे पुट x इक्वल टू 60 इन द इक्वेशन, यहां लगा दीजिए 60/5, इधर कितना दे रखा है 12 है। जब 60 में 5 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा तो ये आएगा 12, इधर भी 12 है, लिख देंगे LHS इक्वल RHS। नंबर 8 की तरफ आइए। 8 भी मिलता जुलता जो है 7 क्वेश्चन की ही तरह है। इसमें 3x/5 इक्वल 15। तो सबसे पहले ये डिवाइड वाला हटेगा यहां से, जो कि x से बिल्कुल अलग है, इसको हटाएंगे यहां से, डिवाइड वाला उधर जाएगा। मल्टीप्लाई में 3x इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 5। अब 3 को भी इधर ले आइए, ये मल्टीप्लाई में है तो किस में जाएगा, ये जाएगा डिवाइड में। तो 15 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड 3 से स्क्वायर दिए 5 टाइम, x इक्वल टू 5 होते हैं 25। अब वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई करते हैं, लिखेंगे पुट वेरीफाई के लिए x इक्वल 25 इन द इक्वेशन, यहां लगाइए देखो 3 मल्टीप्लाई 25/5, यहां पर 15 है, 5 से 25 5 टाइम, 3 5 जा 15 इक्वल 15, लिख दीजिए LHS इक्वल RHS। नोट करते रहें, कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें चैनल को। नंबर है 9। अब 9 क्वेश्चन चेंज हो गया, 9 क्वेश्चन चेंज हुआ, लिखेंगे 5x माइनस 3 इक्वल x प्लस 17। इसको कैसे करेंगे, देखो इसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक LHS साइड में है, क्या RHS साइड में। तो वेरिएबल हमेशा LHS साइड में होना चाहिए और कांस्टेंट हमेशा RHS साइड में होना चाहिए। इनको भी चेंज करेंगे, देखो 5x तो यहाँ पहले से है ही, अब ये वेरिएबल इधर आएगा तो ये पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये इसे इधर लेके जाएंगे यहाँ से, तो पहले ये वैल्यू रही है हमारी, क्योंकि ये तो इधर आ चुका है, रहा 17, यहाँ पर 17 रहा है। अब 3 को इधर ले जाएंगे तो नेगेटिव है, इधर जाके हो जाएगा ये पॉजिटिव। ये दोनों आपस में चेंज, ये इधर आया है और ये इधर गया है, बस इतना चेंज हुआ है, वेरिएबल इधर कांस्टेंट इधर। 5x से x माइनस कीजिए, ये बचेंगे 4x और यहां हो जाएंगे 20। अब तो आराम से करना आता है, अब ये सीधा सीधा इसमें डिवाइड हो जाएगा और आंसर आ जाएगा निकल कर, x इक्वल टू 20 डिवाइड 4, x इक्वल टू 5 आएगा। वेरीफाई कर दीजिए, वेरीफाई करेंगे, लिखेंगे पुट x इक्वल टू 5 इन द इक्वेशन, यहां लगा दीजिए देखो 5
मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 इक्वल 5 प्लस 17। 5 5 जो होते हैं 25 माइनस 3 इक्वल 7 5 होते हैं 22 और इधर भी 22 आएंगे और इधर भी 22। LHS इक्वल RHS। बस एक बार देखता हूं क्या ये आ रहा है कैमरे में। आ गया है कैमरे में, चलो ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं। 10 कैसा है, देखो 10 है 2x माइनस 1/2 इक्वल 3। तो 1/2 इधर जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, साइड चेंज कर जाएगा। यहां 2x रह जाएगा इक्वल 3, ये पॉजिटिव हो जाएगा 1/2। एलसीएम ले लीजिए, 2 3 6 और 1 7/2 इतना हो गया है यहाँ पर। अब ये 2 भी यहां से हटाना पड़ेगा, ये 2 हटाएंगे तो सीधा इसके पास ही चला जाएगा ये, यानी कि 7/2 मल्टीप्लाई 2 x इक्वल टू 7/2 2 जा 4 आ जाएगा। हो गया आंसर, आंसर तो हो गया। क्या वेरीफाई करते हैं, कर दीजिए। लिखेंगे वेरीफाई, पुट x इक्वल टू 7/4 इन द इक्वेशन, कर दीजिए। यहां 2 मल्टीप्लाई 7/4 माइनस 1/2 इक्वल है 3। तो देखो 2 से इसको 2 टाइम काट दीजिए और 2 एलसीएम भी ले लीजिए, सीधा सीधा ले सकते हैं। तो यहाँ 7 माइनस 2 1 बचेगा क्योंकि डेनोमिनेटर सेम है 3। 7 से 1 गया तो 6/2, यहाँ 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। बिल्कुल क्लियर है आंसर, नोट कर सकते हैं, क्लियर आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11। देखो ये है 3 ब्रैकेट है और ब्रैकेट में x प्लस 6 है इक्वल 24 है। इसके 2 टाइप है करने के। पहला टाइप तो ये है कि ये वैल्यू सीधा सीधा इसमें मल्टीप्लाई में है तो इसको हटा के यहाँ डिवाइड में लगा दो। एक टाइप तो ये है। एक टाइप ये है कि 3 की ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे, ये दूसरा टाइप है। तो क्या हम सीधा सीधा डिवाइड में ले जा सकते हैं, हो जाएगा आराम से। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 6 इक्वल 24 डिवाइड में गया 3, तो x प्लस 6 इक्वल टू 8 हो जाएगा। 3 का डिवाइड हमने दे दिया 24 में, अब 8 हुआ है, 6 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा इसके पीछे जाके। 8 इक्वल माइनस x इक्वल टू 8 माइनस 6, देन x इक्वल टू आ जाएगा 12 निकल कर। अब वेरीफाई कर दीजिए। जब वेरीफाई करेंगे तो लिखेंगे पुट x इक्वल टू 2 इन द इक्वेशन। देखो 3 तो ब्रैकेट के आगे है और 2 प्लस 6 हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर इक्वल 24। 3 मल्टीप्लाई 2 और 6 हो जाएंगे 8, 24 क्योंकि ब्रैकेट ओपन हो जाएगा जब 2 और 6 ऐड हो जाएंगे तो। अब 3 8 24 और ये भी 24, दोनों वैल्यू इक्वल है, वेरीफाई हो गया है। हो गया है क्लियर वेरीफाई। किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट का ध्यान रखें, कमेंट का ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 12। अब 12 क्वेश्चन कैसा है बताइए, ऐसा क्वेश्चन कराया है या नहीं। 6x प्लस 5 इक्वल टू 2x प्लस 17, जैसा 12 क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, अभी कराया है। और वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है कमेंट में बताएं।
जैसा 12 है ऐसा क्वेश्चन नंबर 9 है। वेरिएबल वेरिएबल की साइड, कांस्टेंट कांस्टेंट की साइड चला जाएगा और सिंबल चेंज हो जाएंगे एक साथ। तो 6x है इधर, इधर से 2x आएगा, माइनस का हो जाएगा, इक्वल 17 है, ये 5 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। हो गए वेरिएबल इधर हो गए, कांस्टेंट इधर हो गए हमारे। इनको सोल्व करेंगे, 6 से 2 माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 4 निकल कर, 4x। और 17 से 5 माइनस करेंगे, निकल कर आएगा 12। 4 को डिवाइड में लगा दीजिए, 12 डिवाइड 4, देन x इक्वल टू आ जाएगा 3। अब 3 आ गया, अब x का वैल्यू। क्या आंसर राइट है या रॉन्ग है, चेक करेंगे। वेरीफाई करने के बाद लिखेंगे वेरीफाई, और वेरीफाई में पुट x इक्वल टू 3 इन द इक्वेशन। इक्वेशन ये है 6 मल्टीप्लाई x का वैल्यू 3 प्लस 5 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 17। वैल्यू लगा दिया है हमने, दोनों में वैल्यू लगाया है। तो इसको सोल्व करेंगे, 3 6 जा 18 और 5 कितने होते हैं, 6 3 जा 18 और 5 23 होते हैं। लिख दीजिए, क्लियर क्लियर लिख देंगे यहाँ। 6 2 3 जा 6, 6 और 7 18 कितने होते हैं, ये भी 23 होते हैं। लिख दीजिए LHS इक्वल टू RHS, बस इतना ही लिखना है। LHS इक्वल RHS हो गया। वेरीफाई, आंसर राइट है, इसका मतलब x का वैल्यू 3 है इसमें। चले क्वेश्चन नंबर 13। और 13 में क्वेश्चन नंबर 13, x/4 माइनस 8 इक्वल है 1। 8 इधर जाएगा सीधा सीधा, क्योंकि नेगेटिव का कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म हट जाएगा यहाँ से, इधर हो जाएगा ऐड, क्योंकि नंबर सेकंड लाइन में देखो वहां पर। देन x/4 रहेगा, बस 1 प्लस 8 कितना हुआ बताइए, ये हुआ 9। 4 को हटाएंगे, ये डिवाइड में है तो देखो मल्टीप्लाई में जाएगा, वहां लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ जो भी नंबर्स टर्म मल्टीप्लाई डिवाइड में होता है वो साइड चेंज करके मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो x इक्वल टू हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 4, x इक्वल टू 36 आ गया। अब ये वैल्यू आ गई है, अब करते हैं वेरीफाई। वेरीफाई करेंगे, लिखेंगे पुट x इक्वल टू 36 इन द इक्वेशन। तो वैल्यू लगाओ, देखो 36 डिवाइड 4 माइनस 8 इक्वल 1। ये 4 का डिवाइड देंगे 9 माइनस 8 इक्वल 1, यहां भी 1 और यहां भी 1। हो गया आंसर, LHS इक्वल हो गई RHS। क्वेश्चन नंबर 14 को भी करेंगे। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो आपके क्वेश्चंस चल रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाले, ये आपको सेम टू सेम 7th क्लास में मिलेंगे और 8th क्लास में भी आपको मिलेंगे क्वेश्चन। तो इससे अच्छा है आप 6th क्लास में ही इनको ढंग से बिल्कुल रिवीजन कर लें, जिससे कि आगे आने वाली क्लासों में आपको परेशानी ना हो। ये 7th क्लास में भी है और 8th क्लास में भी है, सेम टू सेम है। क्वेश्चन 14 है, बिल्कुल चेंजेबल क्वेश्चन है, अलग बिल्कुल। इक्वल x/3 प्लस 1। तो इसको भी हम 2 टाइप से कर सकते हैं, कैसे बताता हूं। यहां तो यहीं पर एलसीएम ले लीजिए दोनों का, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई सिर्फ चेंजिंग कर देंगे। या फिर ऐसा कीजिए कि वेरिएबल वेरिएबल इधर हो जाएंगे, कांस्टेंट कांस्टेंट इधर रहेंगे, उसके बाद भी हमें एलसीएम ही लेना है। करते हैं, इधर ही से ले आइए, x/2 माइनस x/3 इक्वल 1, क्योंकि पॉजिटिव था इधर आके हो गया नेगेटिव। अब लेना है एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। जब 6 एलसीएम होता है 2 का डिवाइड 6 में दे दिया जाएगा 3 टाइम, और 3 1 जब होते हैं 3x।
बिल्कुल वही प्रोसीजर है जो आपने फ्रैक्शंस में पढ़ा होगा, फ्रैक्शंस के ऐड या सब्ट्रैक्ट वही करना है, कुछ चेंजिंग नहीं है। 3 का डिवाइड में 2 टाइम यहाँ हो जाएगा 2x माइनस का इक्वल 1। अब यहाँ बचेगा ओनली x, क्योंकि 3 से 2 माइनस कर देंगे 1, 6 को हटा देंगे कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि डिवाइड में था लिखा हुआ है यहाँ x इक्वल टू आ जाएगा 6, ये आ चुका है। अब करना है ओनली वेरीफाई, लिख दीजिए वेरीफाई, यहां लिख दें, चलो यहीं लिख देते हैं वेरीफाई। जब करेंगे लिखेंगे पुट x इक्वल टू 6 इन द इक्वेशन, लिखेंगे 6/2 इक्वल 6/3 प्लस 1, यहां डिवाइड देंगे तो 3 आएगा और यहां देंगे 2 और प्लस 1, 3 इक्वल 3, LHS इक्वल RHS। जल्दी से करें नोट। लेंथी वीडियो ऐसे ही होती हैं, उनमें आराम आराम से क्वेश्चन करा दिए जाते हैं। लेंथी तो लेंथी हैं क्योंकि क्वेश्चन है इसमें 26 और मैं कोशिश करूंगा कि सारे क्वेश्चन यही कराऊं, तो वेरीफाई कराना बंद करना पड़ेगा। जहां तक हो सकता है वहां तक वेरीफाई कराऊंगा, सारे भी करा दूंगा लेकिन वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। चलो करते हैं 15 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, लिखा है 3x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 7। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा डिफरेंस आ गया, अलग आ गया। कैसे? अब यहां से इसको हटा के डायरेक्ट डिवाइड में नहीं ले जा सकते क्योंकि एक टर्म यहां पर भी है, अगर पूरा कॉमन होता तो यहां से चला जाता इधर। अब तो हमें ये ब्रैकेट ओपन करने पड़ेंगे, तो 3 का x में मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 3 2 जा 6 माइनस 2 का x में 2x और माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 इक्वल 7। अब लाइक लाइक सोल्व कर लीजिए, तो 3x से 2x माइनस करेंगे x बचेगा और 6 और 2 हो जाते हैं 8 इक्वल है 7। x इक्वल टू आप तो फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल सीधा सीधा इधर चला जाएगा और x का वैल्यू -1 निकल कर आ जाएगा। x का वैल्यू -1 हो गया है। वेरीफाई कर दें। वेरीफाई करेंगे, लिखेंगे पुट x इक्वल टू -1 इन द इक्वेशन। यहां ब्रैकेट में लगाएंगे, देखो 3 -1 प्लस 2 माइनस और यहां है 2 -1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 7। ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो यहां 1 बचेगा, -2 मल्टीप्लाई, इसको सोल्व करेंगे -1 और -1 -2 हो जाएंगे क्योंकि -1 -2 होते हैं। ये 3 1 जा 3 माइनस माइनस प्लस, क्योंकि 2 -2 दोनों मल्टीप्लाई हो रही है और 2 2 जा हो जाएंगे 4 इक्वल 7। तो ये भी 7 और ये भी 7, यहां तक। अब क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में ऐसा ही सेम ही है, इसमें ब्रैकेट ही ओपन करना है। क्वेश्चन 16 लिखा है 16 और फिर ब्रैकेट में है, एक मिनट, 16 नहीं है 5 है यहां पर, 5x - 1 प्लस 2x प्लस 3 प्लस 6 इक्वल है 0। ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा
तो 5 का x में करेंगे 5x माइनस 5 बन जाओ 5 प्लस 2 के x में करेंगे 2x और 2 3 जा प्लस का 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये वाला 6 है। 5x से 2x प्लस कर दीजिए 7x प्लस ये माइनस का 5 रहने दीजिए चलो, और ये 6 और 6 होते हैं 12, 7x प्लस 5 कम कर दीजिए 12 से 7 आएंगे इक्वल 0। अब 7 इधर ले जाइए क्योंकि 7 जो है कांस्टेंट टर्म है, साइड चेंज करके इधर चला जाएगा, देन 7x इक्वल टू माइनस में हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। अब x इक्वल टू 7 यहाँ से हटेगा, ये माइनस का 7/7 हो जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1 आंसर। तो अब जो है वेरीफाई करना बंद कर दीजिए क्योंकि वेरीफाई करने आपसे आ गए होंगे। अब हम सीधा सीधा इन सबको सॉल्यूशन करेंगे। वेरीफाई हमने बहुत कर लिए हैं, यदि आपको कोई किसी आंसर में डाउट है तो वेरीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन काफी लेंथी हैं, वेरीफाई सबका नहीं किया जाता। अब हम आंसर शीट से वेरीफाई कर लेंगे। आंसर शीट है हमारे पास, उसी से हम वेरीफाई फिलहाल कर लेंगे, आपके पास भी होगी। और यदि एग्जाम में करना है तो वो मैंने आपको सिखा दिया है एक्स का वैल्यू कहाँ लगाना है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आइए। लिखा है 6 1 माइनस 4x ब्रैकेट क्लोज प्लस 7 2 प्लस 5x इक्वल टू 53। ब्रैकेट ओपन, 6 बन जा 6 माइनस 6 4 जा 24x प्लस 7 2 जा 14 प्लस का और प्लस 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 7 5 जा 35x इक्वल 53। लाइक लाइक सोल्व हो जाएंगे, ये दोनों लाइक सोल्व हो जाएंगे, तो दोनों जब लाइक सोल्व होंगे 6 और 14 होते हैं 20। अब 20 हो गए, x को जब सोल्व करेंगे 35 पॉजिटिव है, 24 नेगेटिव है, तो यहां से इसको इसमें से इससे माइनस कर दीजिए तो 11 बचेंगे, यहाँ पर यहां बचेंगे और वो भी पॉजिटिव। करके देख लेना, 20 को इधर लगा दीजिए 53 माइनस 20 क्योंकि ये पॉजिटिव है, इधर जाकर नेगेटिव होना ही है। 11x इक्वल टू 33, x इक्वल टू 33 और ये जाएगा डिवाइड में, x का आंसर आ जाएगा 3। आंसर शीट से वेरीफाई कर लेना या अपने आप भी आप वेरीफाई से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं हम। अब इसमें है 16 ब्रैकेट 3x माइनस 5 माइनस 10 4x माइनस 8 इक्वल टू 40। ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसको सोल्व करेंगे। तो 16 3 जा होते हैं 48, x प्लस माइनस माइनस 16 5 जो होते हैं 80। अब ये देखो नेगेटिव है, नेगेटिव ये अंदर पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव आता मल्टीप्लाई करके, नेगेटिव इंटीजर्स का कंडीशन लग रहा है यहाँ पर, तो नेगेटिव 10 4 जा 40x, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 10 8 जा 80 इक्वल हो जाएगा 40। x सोल्व करें, 48 पॉजिटिव है 40 नेगेटिव है, तो कितना आएगा, सीधा सीधा 8 आ जाएगा, x लिख दो 8x, और इस 80 से ये 80 बिल्कुल कैंसिल हो गया क्योंकि ये नेगेटिव था, ये था पॉजिटिव। अब रहा हमारा इक्वल में 40, 8 को हटा दीजिए, 40 डिवाइड में जाएगा 8 क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में था, मल्टीप्लाई वाला जाता है डिवाइड में, गया x इक्वल टू डिवाइड दे दीजिए, आ जाएगा 5 आंसर। तो इसको कर लीजिए बंद, क्लोज। बस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब आता है 19 का। चलो बाद में देखेंगे इसे। क्वेश्चन 19 है 3x प्लस 6
प्लस 2x प्लस 3 इक्वल 64। ब्रैकेट्स ओपन करना पड़ेगा। ओपन करेंगे 3x मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 3 6 जा 18 प्लस 2 का x में करेंगे 2x और 2 3 जा प्लस का 6 इक्वल 64। ऐड कर दीजिए वेरिएबल वेरिएबल लाइक लाइक है दोनों, 2 और 3 हो जाएंगे 5x। 18 और 6 24 होते हैं इक्वल 64। ये वैल्यू उधर जाएगी। अब तो क्वेश्चन नंबर जो 1 2 3 थे उसी के अकॉर्डिंग आ चुका है। यहाँ पर ये इधर जाएगा साइड चेंज करके x इक्वल टू 64 माइनस 24। तो बताइए कितना आएगा। मेरे हिसाब से आना चाहिए 40। 5 का डिवाइड लगा देंगे इसमें और 40 डिवाइड 5 x इक्वल टू 8 निकल कर आएगा। ये वैल्यू बिल्कुल देखो यहां से क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो हमने कराए थे बिल्कुल वही कंडीशन बन चुकी है, ये वाली जो साइड चेंज करने वाली होती थी। अब चलेंगे नंबर 20 क्वेश्चन यहां कराएंगे। थ्री लिखा हुआ है ब्रैकेट के आगे 3 2 माइनस 5x ब्रैकेट क्लोज माइनस 2 1 माइनस 6x इज इक्वल टू 1। ब्रैकेट ओपन करेंगे मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 माइनस प्लस माइनस 3 5 जा 15x माइनस 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 2 6 जा 12x। देखो कांस्टेंट वैल्यू सोल्व करो, पहले 6 में से 2 माइनस कर देंगे तो 4 आना है। 4 आएगा 15 और ये 12 है तो माइनस के 3x बचेंगे इक्वल है 1। 4 इधर चला जाएगा माइनस 3x इक्वल टू 1 और ये माइनस में चला जाएगा 4 इधर माइनस 3x इक्वल टू माइनस 3 रहेगा। सीधा वैल्यू है क्योंकि 4 में से 1 काम कर देंगे, नेगेटिव वैल्यू ही आना है आंसर। अब 3 में नेगेटिव नेगेटिव काट दीजिए क्योंकि दोनों साइड नेगेटिव है। इस कंडीशन में नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल कर सकते हैं। 3 चला जाएगा डिवाइड में, आओ 3 डिवाइड 3 x इक्वल टू आ जाएगा 1। कर लीजिए नोट। ट्वेंटी 21 क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन कुछ डिफरेंट हैं सभी। 21 से n/4 माइनस 5 इक्वल n/6 प्लस 1/2। 2 टाइप से हम इनको कर सकते हैं। तो इनमें देखो वेरिएबल कांस्टेंट अलग अलग ले लें या फिर ऐसे ही करें, साइड में ले लेते हैं। इसको इधर ले आइए, n/4 नेगेटिव हो जाएगा n/6, 1/2 इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। 4 और 6 का एलसीएम होता है 12। 4 से डिवाइड 12 में देंगे तो 12 3 जा यहाँ 3n आएगा माइनस 6 का इसमें डिवाइडिंग 2 मल्टीप्लाई में 2n हो जाएगा। इधर 2 एलसीएम 1 प्लस 2 5 जा होते हैं 10। यहां देखो n बचेगा और नीचे 12 और 10 और 1 हो जाएंगे 11/2। डिवाइड में वैल्यू है, हमें n का वैल्यू निकालना है। जब डिवाइड में होता है तो जाता है मल्टीप्लाई में और नीचे पहले से इसकी 2 है, 2 से इसको 6 टाइम काट दीजिए। n इक्वल टू 11 6 जा होते हैं 66 आंसर आएगा निकल कर। चेक कर सकते हैं ये आंसर, आप अपना इस आंसर को चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन 23 देखो
चेक करिए जल्दी से आंसर और कमेंट में बताइए अभी इसको। क्वेश्चन है 22। हाँ 22 है, 23 नहीं है, 22। 2m/3, उसके बाद +8 इक्वल m/2 +1। इसमें भी ऐसे ही कर सकते हैं, इसको इधर चेंज कर दीजिए। 2m/3 -m/2, इधर -1 और 8 भी इधर जाके माइनस का ही हो जाएगा। 2 और 3 दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन बन चुका है, और फ्रैक्शन जब बनेगा तो एलसीएम आएगा 2 3 का 6, 3 का डिवाइड इसमें 2 टाइम और 2 2 जो होते हैं 4m, माइनस 2 का इसमें 3 टाइम, 3 की मल्टीप्लाई m में करेंगे 3m आएगा, और ये हो जाएंगे माइनस के 8 और 1 9। 4 से 3 कम कर दीजिए, m बचेगा अपॉन 6 इक्वल -9। अब बताओ 6 कहाँ जाएगा? कई बार बताया जा चुका है, ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो 6 यहां से हटके सीधा मल्टीप्लाई में जाएगा, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में गया। -9 × 6, m = 9, 6 जा 54 है आपका आंसर, नोट कर लीजिए। वेरीफाई नहीं करा रहा, आप कर सकते हैं वेरीफाई, क्योंकि मेरा आंसर राइट है, मुझे आवश्यकता नहीं है वेरीफाई करने की। वेरीफाई कब किया जाता है? जब कभी डाउट होता है कि आंसर हमारा रॉन्ग आ सकता है, उस कंडीशन में वेरीफाई करना आप। ट्वेंटी 2x/5 -3/2 इक्वल x/2 +1। इसको भी ऐसे ही करना है, साइड चेंज करना है। किस किस का देखो बताओ। तो साइड चेंज करना, ये ज्यादा है, ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2x/5 -x/2। 1 नेगेटिव है तो पॉजिटिव होना है, 3/2। 5 और 2 का एलसीएम 10 होता है, 10 ले दीजिए, यहां पर 10 आएगा। 5 का डिवाइड 10 में 2 टाइम, 2 2 जा 4x, माइनस 2 का डिवाइड में 5 टाइम, 5 की मल्टीप्लेस में करोगे 5x आएगा। 2 1 जा 2 और 3 होते हैं 5/2, सीधा सीधा ऐड कर दिया हमने। आप छोटे बच्चे इतने छोटे भी नहीं है कि इसको ऐड ना कर सके। 2 1 जा 2 और +3 5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 4 से 5 करेंगे माइनस, तो माइनस का 5 आएगा, सॉरी माइनस का x आएगा, /10 = 5/2। 10 यहाँ से डिवाइड सेट के इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, -x = 5 × 10/2। 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए 5 टाइम, देन -x = 5 5 25। अब देखो, अब क्या करेंगे, यहां देखो नेगेटिव है, ये नेगेटिव यहां से हटाएंगे, ये इधर चला जाएगा, तो x का सीधा सीधा आंसर माइनस का 25 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखो,
हम आसानी से लास्ट की तरफ चल रहे हैं, लास्ट की तरफ। 24 होने के बाद 25 और लास्ट 26 हो जाएगा हमारा और एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। 24 में क्या है, x माइनस 3/5 है, x माइनस 3/5 माइनस 2 इक्वल 2x/5। अच्छा, अब ये थोड़ा सा डिफरेंस है तो करते हैं, चलो देखो कैसे करेंगे। इसका यहीं पर एलसीएम ले लीजिए, साइड चेंज नहीं करो, यहीं कर सकते हैं हम इसको। इसके नीचे 1 लगा दीजिए, 5 एलसीएम 5/5 1 टाइम, तो ये सीधा सीधा इतना ही आएगा क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई हो रही है और 1 की किसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही वैल्यू आता है निकल कर। इसका डिवाइड इसमें 5 टाइम और 5 जो होते हैं 10 और वो भी नेगेटिव के, लिखेंगे -10 इक्वल 2x/5। अब यहां ऊपर सोल्व कीजिए, 3 और 10 -13/5 और ये 2x/5। अब क्या करना है, अब हमें यहां क्या करना है, देखो जब दोनों साइड फ्रैक्शन हो, बीच में हो इक्वल, दोनों साइड फ्रैक्शन बीच में हो इक्वल, तो आपने कंपेयर वाला जो फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला, वो यहां यूज होगा। इसकी इधर मल्टीप्लाई और इसकी इधर मल्टीप्लाई, एक तो ये हो जाएगा। एक और बताता हूं अभी कंडीशन आपको, देखो दोनों बिल्कुल इक्वल वैल्यू है तो इन दोनों को हम कैंसिल भी कर सकते हैं। यहीं पे इक्वल होंगी तभी कैंसिल होगा, इक्वल नहीं है तो कैंसिल नहीं होगा। अब मैंने ये यहाँ कैंसिल कर दिया, कभी आप आगे क्वेश्चन आ जाए यहाँ 2 हो यहाँ 5 हो या कुछ हो, आप कैंसिल कर दो तो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर सीधा सीधा आपको क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड सिखाऊंगा। इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इसका करेंगे तो ब्रैकेट लगा लीजिए ऐसे, और इसका करेंगे इसका तो ये 5 हो जाएगा। ये देखो 5 1 जा 5x और 5 3 35 जा 85, 5 2 जा 10x। अब तो कर सकते हैं, अब तो आदान प्रदान इधर इधर हो जाएगा, तो 5x माइनस में आएगा 10x इधर से और इधर माइनस का इधर हो जाएगा पॉजिटिव 85। यहां माइनस का 5x बचेगा, इधर 85 -5 को सीधा सीधा डिवाइड में पहुंचा दो, आंसर आ जाएगा माइनस का 13 निकल कर। ये हो गया, ऐसे हो गया है। अब मैं यहां दोनों 5 5 कैंसिल करता तो 2x इधर आता, 13 इधर चला जाता, x में से 2x माइनस करते 13 वैल्यू वहीं आ जाती वैल्यू निकल कर। लेकिन मुझे वो ऐसा कराना नहीं था, मुझे इजी कराना था कि जिससे आप आगे के क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकें, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला। इन क्वेश्चनों में इन सभी ऑपरेशनों का यूज हो रहा है और बारी बारी से मैं बता भी रहा हूं कि किसका यूज कहां हो रहा है। 25 क्वेश्चन चलते हैं, देखो ये है 3x/10 - 4 = 14। ये तो आसान है, ये तो आसान है, बहुत ही आसान है। 4 इधर आ जाएगा सीधा सीधा और हम सोल्व कर देंगे फिर उसको। 3x/10 = 14, इधर पॉजिटिव हो जाएगा 4। 3x/10 = 18। अब 10 हटाओगे डिवाइड मल्टीप्लाई में जाएगा, जो लास्ट वाला लाइन है 18 × 10। 3 यहां से हटाओगे मल्टीप्लाई में तो इसके डिवाइड में चला जाएगा, भेज दो। 18 × 10 डिवाइड 3, 3 से इसको 6 टाइम काट दो और x = 10 6 जा 60 हो गया। अब आ जाइए लास्ट क्वेश्चन नंबर 26 और मार कर भी हमारा जो है हो लिया है भाई। लिखा है 3/4 x - 1 = x - 3। देखो ये तो का सबसे ही डिफरेंस हो गया क्वेश्चन। कैसे, ये 3 ऊपर माना जाता है, 3x - 1
अपॉन 4, ऐसे सीधा हो गया आगे। इसको भी करेंगे तो हम इसे x माइनस 3 अपॉन 1 लिख सकते हैं। अब मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में, जब ऐसी कंडीशन हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, इसका इधर हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा। 3x माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 और x माइनस 3 में जाके होगी इस वाले 4 की इधर। अब 1 की भी मल्टीप्लाई है और साथ में 3 की भी है, दोनों की कर दीजिए। 3 बन जा 3x और 3 बन जा 3 माइनस का, 4 बन जा 4x और 4 3 जा 12 माइनस कहेंगे। इसको इधर ले जाइए। 3x माइनस 4x इक्वल माइनस 12, ये पॉजिटिव हो जाएगा इधर जाके। यहां क्या बचेगा, देखो यहां सीधा सीधा माइनस का 3 है, प्लस का 3 माइनस का 4 है, तो माइनस का 1 बचेगा। और यहाँ 12 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 9 आएगा। बस वेरीफाई कर सकते हो लगाकर, और नहीं करना चाहो तो ना भी करो, आपकी इच्छा है। एक्सरसाइज है कंप्लीट, चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, 9 भी एक्सरसाइज ही हुई है। तो आपको वीडियो कैसी लगी है, लाइक कमेंट शेयर करते रहें, और मैं आपके लिए रोज अच्छी से अच्छी वीडियो डालता रहता हूं। और बेल आइकन पर टिक करना ना भूलें, जो घंटी होती है बेल आइकन उस पर टिक कर दें, जिससे कि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए सभी को गुड बाय।